बताइए, नीतीश कुमार जब भाजपा से पिछली बार छोड़ के आए थे जी। तो यहाँ भी तो लालू प्रसाद के पास भी तो यही बात कहे थे कि गलती हो गई, 2 बार वहाँ चले गए, अब नहीं जाएंगे वहाँ, अब तेजस्वी ही सब कुछ देखेंगे। यहाँ भी तो वही बात बोलते थे। जब नीतीश कुमार बार बार दोहराने लगे कि अब नहीं जाएंगे, गलती हो गई, मतलब वो जाएंगे। चिराग पासवान फिर से वही काम करने जा रहे हैं। एक तो बेचैनी का कारण ये हो गया, दूसरा बेचैनी का कारण है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जा रहा है। अगर चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा तो उससे भी वोट बैंक, नीतीश कुमार के वोट बैंक प्रभावित होंगे। तो उसी बात को लेकर के नीतीश कुमार ने एनडीए नेताओं की, एनडीए क्या, जदयू नेताओं की बैठक बुलाई, जिसमें कुछ सीनियर मंत्री थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा थे। तो बैठक में इन्हीं मुद्दों पे मुझे लगता है कि बातचीत हुई होगी कि कैसे इस समस्या से निपटा जाए, चिराग मॉडल को कैसे परास्त किया जाए। चिराग मॉडल है, उसके बाद प्रशांत किशोर मॉडल है, दो दो, इस बार, पिछले बार तो एक चिराग थे, इस बार तो दो दो चिराग, चिराग हैं। दो दो चिराग हैं, चिराग और प्रशांत। जी। और दोनों से ज़्यादा नुकसान नीतीश, एनडीए को ही होना है नीतीश कुमार को ज्यादा होना है। और नीतीश कुमार को होना है। तो इस बात को लेकर चिंतित है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अब से थोड़ी देर पहले बिहार की राजनीति के गलियारों से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी बैठक बुलाई या एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। अचानक आपातकालीन बैठक, इमरजेंसी मीटिंग अपनी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को के साथ, अपनी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को अचानक नीतीश कुमार ने बुलाया। अशोक चौधरी मंत्री हैं बिहार सरकार में, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री माने जाते हैं। विजय चौधरी और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को अचानक तलब किया नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास एकने मार्ग में, और फिर मीटिंग की है नीतीश कुमार ने उनके साथ। सवाल यह है कि अचानक नीतीश कुमार ने यह मीटिंग क्यों की। हालांकि इसको लेकर हम बातचीत कर चुके हैं और किन चीजों को लेकर बातचीत हुई होगी ये भी हम आपको बता चुके हैं, पेचीदगी क्या है और जेडीयू के अंदर की बेचैनी क्या है। लेकिन इस पर हम और ज्यादा अपडेट देने की कोशिश करेंगे। इस सीक्रेट मीटिंग को, सीक्रेट मीटिंग नहीं कहेंगे, इस इमरजेंसी मीटिंग को, नीतीश कुमार ने जो आपातकालीन बैठक की है अपने करीबी नेताओं के साथ, उसको और हम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्यों नीतीश कुमार को ये बैठक बुलाने पड़ी। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सर हैं। सर, क्या बेचैनी है नीतीश कुमार के अंदर। अचानक उन्होंने आज संजय झा को, अशोक चौधरी को, विजय चौधरी को, सबको बुलाया है। बंद कमरे में मीटिंग हुई है, सीट शेयरिंग का मामला बताया जा रहा है, बहुत सारी चीजें बताई जा रही है। लेकिन मैं बात जहां से शुरू करना चाहता हूं वो ये है कि क्या चिराग पासवान को लेकर भी बहुत असहज हैं नीतीश कुमार, और जेडीयू को ये डर सता रहा है कि चिराग पासवान या उनकी पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है, भीतरघात का खतरा फिर है चिराग पासवान से। और जो दूसरी बात है वो ये है कि बेचैनी का राज यह भी है कि जेडीयू, बीजेपी पत्ते नहीं खोल रही है कि सीएम का चेहरा आप ही होंगे। अमित शाह, मोदी अभी भी चुप हैं। देखिए, नीतीश कुमार की बेचैनी का मेन कारण है चिराग पासवान। जी। 2020 में बेचैनी का कारण भी वही बने थे। जी। 2020 के चुनाव में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को पटकनी दी, वही इतिहास फिर दोहराने की तैयारी चल रही है। चिराग पासवान फिर से वही काम करने जा रहे हैं। फिर से इस बार तो उन्होंने 245 सीटों पर लड़ने की घोषणा कर दी। एक तो बेचैनी का कारण ये हो गया, दूसरा बेचैनी का कारण है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जा रहा है। अगर चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा तो उससे भी वोट बैंक, नीतीश कुमार के वोट बैंक प्रभावित होंगे। तो उसी बात को लेकर के नीतीश कुमार ने एनडीए नेताओं की, एनडीए क्या, जदयू नेताओं की बैठक बुलाई, जिसमें कुछ सीनियर मंत्री थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा थे। तो बैठक में इन्हीं मुद्दों पे मुझे लगता है कि बातचीत हुई होगी कि कैसे इस समस्या से निपटा जाए, चिराग मॉडल को कैसे परास्त किया जाए। चिराग मॉडल है, उसके बाद प्रशांत किशोर मॉडल है, दो दो, इस बार, पिछले बार तो एक चिराग थे, इस बार तो दो दो चिराग, चिराग हैं। दो दो चिराग हैं, चिराग और प्रशांत। जी। और दोनों से ज़्यादा नुकसान नीतीश, एनडीए को ही होना है नीतीश कुमार को ज्यादा होना है। और नीतीश कुमार को होना है। तो इस बात को लेकर चिंतित है।
और दूसरा उसके लिए क्या उपाय किया जाए। मतलब एक तो है प्लान ए, प्लान बी क्या हो। चिराग अगर खड़ा करते हैं कैंडिडेट तो प्लान बी क्या हो, फिर भाजपा के साथ रहने में, एनडीए में रहने में फायदा है, या फिर वापस आरजेडी के साथ जाएं उसमें फायदा है। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब ये इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, या जेडीयू के रणनीतिकार इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव मिलकर लड़े तो फिर निपट जाएंगे, कहीं कोई दूसरा रास्ता तलाशने की कोशिश जेडीयू की तरफ से हो रही है? वाकई मैंने बताया ना, प्लान ए और प्लान बी, प्लान सी, वो तैयारी चल रही है कि भाई ये होगा तो क्या किया जाए। भाजपा द्वारा जो प्लानिंग की जा रही है, जैसे आम चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी चर्चा कर रही है कि नीतीश कुमार को उस मुकाम पर ला दीजिए, नीतीश और आरजेडी को, कि दोनों मिलकर भी सत्ता हासिल ना कर सके, बहुमत का आंकड़ा दोनों मिलाकर भी पूरा नहीं कर सकते, तो फिर नीतीश जी कहीं नहीं जाएंगे। तो उसके काट के लिए मतलब प्लान बी प्लान सी जो तैयार हो रहा है, तो उसमें ये संभावनाएं तलाशी जा रही है कि क्यों नहीं, अगर एनडीए में लहकर लड़ते हैं, एनडीए में भाजपा अगर भीतरघात कराती है चिराग पासवान और प्रशांत किशोर से, तो प्लान बी हम लोग भी तैयार रखें, क्यों नहीं, कि इंटरनल पैक्ट आरजेडी के साथ क्यों ना कर लिया जाए। जी, मैच फिक्सिंग, फिर वही कहा जाए, इंटरनल पैक्ट, मैच फिक्सिंग कहिए या सीट फिक्सिंग कर लिया जाए, कि भाजपा चाहती है कि भाई नहीं लड़े। तो आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार भी बोलते हैं कि हम 120 सीट से कम नहीं लड़ेंगे, 30 सीट से, और आरजेडी भी 140 से कम पर नहीं आ रहा है, बहुत आएगा तो 140 पर। और फार्मूला ये तय किया जा रहा है कि जिन सीटों पर जदयू लड़े उन सीटों पर आरजेडी लड़े। आप ये कह रहे हैं कि जेडीयू के रणनीतिकारों के साथ या जेडीयू अपने करीबी मंत्रियों नेताओं के साथ नीतीश कुमार ने संभवतः ये चर्चा की होगी? जी सर, ये चर्चा, ये पहले से चर्चा है कि इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है कि वाम दल भाजपा के साथ जाएगी नहीं, और वाम दल के विधायक टूटते भी नहीं हैं, कांग्रेस के भले टूट जाएं लेकिन कांग्रेस के भी नहीं टूटे हैं। तो जनता दल यू और आरजेडी दोनों मिलकर 120 सीट पर कम से कम लड़े, जनता दल यू, ताकि दोनों में से कोई जीते तो 120 सीट तो रहे। इसके अलावा वाम दल से कुछ गठबंधन हो, कुछ सीट वाम दल के, मतलब ऐसा हो कि भाई 123 का जो आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा, वो पूरा हो जाए। जो भाजपा की रणनीति बन रही है प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के माध्यम से, वो सफल ना हो। और जहां चिराग पासवान अगर भारी पड़ रहे हो, कहीं कहीं प्रशांत किशोर अगर भारी पड़ रहे हो, तो वहां आरजेडी जेडीयू को समर्थन कर दे और जेडीयू आरजेडी को। इस रणनीति पे विचार हो रहा है। मतलब कि भाजपा का है ना कि भाजपा नीतीश कुमार को फिनिश करना चाह रही है। पिछले मतलब 20 वर्षों से वो चाह रही है कि भाई नीतीश को हटाकर भाजपा की कुर्सी हाँ हो जाए, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। तो ये कहावत है, तू डाल डाल तो हम पात पात। तो भारतीय जनता पार्टी डाल डाल चल के नीतीश कुमार को शिकस्त देना चाहती है। मतलब बीजेपी और जेडीयू के बीच वो बॉन्डिंग नहीं है जिसके तहत नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि भाई आप कहीं नहीं जाएंगे, अब आप ही के साथ रहेंगे, 2 बार हमसे गलती हो गई। नहीं, नीतीश कुमार कहीं जाने पर विचार कर सकते हैं या फिर कहीं जाने का रास्ता तलाश रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, नीतीश कुमार जब भाजपा से पिछली बार छोड़ के आए थे, तो यहाँ भी तो लालू प्रसाद के पास भी तो यही बात कहे थे कि गलती हो गई, 2 बार वहाँ चले गए, अब नहीं जाएंगे वहाँ, अब तेजस्वी ही सब कुछ देखेंगे। यहाँ भी तो वही बात बोलते थे। जब नीतीश कुमार बार बार दोहराने लगे कि अब नहीं जाएंगे, गलती हो गई, मतलब वो जाएंगे और फिर से वो गलती करेंगे, गलती को सुधारेंगे, बोलेंगे गलती हो गई, सुधारने आए। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में कैसे एनडीए के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार थे, और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कैसे उन्होंने पलटी मार दी, भाजपा के साथ चले। विधानसभा चुनाव से पहले पलटी मार देंगे? कुछ भी संभव है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर भाजपा इन्हें 20 मॉडल की तरह, 2020 की तरह इनके साथ खेल खेलेगी, तो नीतीश कुमार भी खेल खेलने के, मतलब चुनावी राजनीति के माहिर और खिलाड़ी। खेल खेलेगी ये अंदेशा नीतीश कुमार को हो चला है? मतलब बच्चा बच्चा आम चर्चा है यहाँ तो बिहार में कि नीतीश कुमार को 20 के मॉडल पर इस बार फिनिश करने की तैयारी है। हाँ, गांव गांव में चर्चा है। तो नीतीश जी तो खैर राजा हैं बिहार के, तो उनको कैसे नहीं जानकारी हो। चलिए, हमारे साथ संतोष सर थे और बहुत बारीकी से इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बताया है। नीतीश कुमार
को लेकर कोई गारंटी नहीं है कि पाला नहीं बदलेंगे, लेकिन ये गारंटी एक खेल यह भी नीतीश कुमार कर सकते हैं कि रहेंगे वो एनडीए के साथ, लेकिन आरजेडी के साथ मिलकर मैच फिक्सिंग होगी। आरजेडी के साथ मिलकर वो बीजेपी और चिराग को निपटाने का खेल कर सकते हैं कि भाई आप हमारे साथ खेल करेंगे, आप डाल डाल तो हम पात पात, खेल का बदला खेल। बहुत बहुत धन्यवाद।